इस वक्त एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन है सर स्टार और बस टोपोलॉजी कंपैरिजन है एक तो स्टार एंड बस आर टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जैक्टली जस्ट फॉर आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो स्टार एंड बस टोपोलॉजी को हम इन ब्रीफ मतलब सॉरी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसमें शायद के कुछ और भी क्वेश्चन मेरे पास पड़े हों जो कि रिलेटेड टू टोपोलॉजीज हों। और यस आई होप कि वन मोर क्वेश्चन इज देयर। साथ कमर भट्टी पढ़ो जरा क्या क्वेश्चन है जी। साथ कमर आवाज आ रही है? Yes, sir. A network can be set up using a star topology. Give three features of star topology. ठीक है, तो बताएं जी ब्रीफली 3 फीचर्स कौन कौन से थे स्टार टोपोलॉजी के? सर स्टार टोपोलॉजी में ये होता है ना कि सेंटर में एक होता है सेंट्रल सर्वर। कनेक्टिंग जी सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस रिक्वायर्ड होती है नंबर 1। ठीक है, और नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है। वेल डन, शाबाश साथ कमर भट्टी, बहुत अच्छा बच्चा हो गया है। ठीक है और जी, सर ये दें जो जी। भी यूजर उसके साथ कनेक्टेड है सबको डाटा शेयर हो सकता है। वो इसमें ईच नोड जो होता है वो सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होता है। ईच नोड Yes, का sir. आपके पास डेडिकेटेड कनेक्शन पाथ होता है। ईच कनेक्शन मस्ट बी, इसमें यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल में क्या फर्क होता है? सर यूनी वन डायरेक्शनल होता है तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है जी, तो उसके बाद नोड्स में ऑपरेट अंडर क्या हो सकता है? डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ये हम पहले भी डिस्कस किए हम ये इसके अंदर भी प्रोटोकॉल्स, और फिर हम आगे चल के और भी प्रोटोकॉल्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। गोइंग बैक ऑन बुक, और हमने इसमें 3 चीजें डिस्कस की डाटा फ्लो मोड्स की बात करते हुए। तो डाटा फ्लो मोड्स के अंदर 3 मोड्स थे। कौन कौन से मोड्स थे जी? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड वन क्या था जी? फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सिंप्लेक्स इज अ वन वे कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स इज अ टू वे कम्युनिकेशन बट वन एट अ टाइम, और जो आपकी फुल डुप्लेक्स है टू वे कम्युनिकेशन एट अ टाइम था। इसमें हमने फिर ऐड ऑन किया कि हमारे पास मैसेज की 3 टाइप्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, मल्टीकास्टिंग है एंड यूनिकास्टिंग है। जी कौन इस पे कमेंट करेगा? ईमान जुबैर, रिकॉल करोगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग? सर ये सर मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट होते हैं। नहीं, इसमें क्या फर्क क्या है? कैसे एग्जांपल्स दो आप। सर एग्जांपल बेटे अगर आपने ईमान पढ़ा करो। मैंने बेटे चले कोई दादा कौन बुआ बोले? रखा भी छोटे मोटे दादा बुआ। सो बेसिकली यूनिकास्टिंग इज अ वन टू वन कम्युनिकेशन है। आप मुझे मैसेज करते हो या मैं बेटी को मैसेज करता हूँ तो इसमें यूनिकास्टिंग होगी। मैं क्लास के तमाम लोगों को, मैं जो आपकी क्लास में मैसेज करता हूँ क्लास के ग्रुप के अंदर, तो वो तमाम को ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, अगर मैं एक मैसेज मल्टीपल डेस्टिनेशंस पे भेजना चाहता हूँ, अगर मैं एक ही डेस्टिनेशन के तमाम लोगों को भेजना चाहता हूँ तो दैट इज अ ब्रॉडकास्टिंग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक नेटवर्क के तमाम भेजना हूँ तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। अगर मैं एक मैसेज मल्टीपल डेस्टिनेशंस पे भेज रहा हूँ तो बेटे दैट विल बी नोन एज मल्टीकास्टिंग। और जहां भी वन टू वन कम्युनिकेशन होगी दैट विल बी कॉल्ड एज वर्ड, उसको हम जो है वो यूनिकास्टिंग का नाम देंगे। सो इसमें रेडियो हम डिपेंड कर सकता है कि आप टू ऑल कम्युनिकेशन हैं, उसने रेडियो टेलीविजन की एग्जांपल दी हुई है कि आपका ट्रांसमीटर जो भी आपको कम्युनिकेशन भेजेगा उसमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है जो भी उस रेंज के अंदर लोग होंगे वो सबको वो इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट ट्रांसमिशन मोड्स। और ट्रांसमिशन मोड चीजें हैं वो टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स हैं। इसका कॉन्सेप्ट दो
करती हैं। बस मैं सोर्स हूँ और सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में मल्टीपल पाथ्स या मल्टीपल रूट्स या जिनको हम राउट्स कहते हैं वो अवेलेबल है। अब दो डिवाइसेस के दरमियान में डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा, कैसे ट्रांसफर होगा, दिस थिंग इज डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव ट्रांसमिशन मोड। और इसमें दो मेजर मोड्स, वन इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग एंड वन इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। ठीक है जी। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग वो जब आपके सोर्स और डेस्टिनेशन में पाथ्स अवेलेबल है तो आप दो डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हो फॉर द सिलेक्शन ऑफ पाथ एंड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पाथ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा है वो आपका कंप्लीट होता है। मैंने आपके लिए एक स्लाइड जो है वो रखी हुई है ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो विद इन दैट स्लाइड हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो मुझे अपनी शेयरिंग जो है वो स्विच करने दीजिएगा एंड आपसे मैं चले जी जस्ट कोई बच्चा कंफर्म कर दे कि आपसे स्लाइड शेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही, आपसे ब्राउजर शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? सर हो रहा है जी सर हो रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है जी टाइटल पे? पैकेट स्विचिंग वर्सेस सर्किट स्विचिंग। जी पैकेट स्विचिंग वर्सेस सर्किट स्विचिंग। तो इसमें डिटेल्स ये हैं कि पैकेट स्विच एंड सर्किट स्विच नेटवर्क्स यूज टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज फॉर सेंडिंग मैसेजेस एंड डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है। नंबर टू, इन दो टेक्निक्स का जो नाम है वन इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग एंड वन इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। अब ये दोनों टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, इनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इस स्लाइड का रेफरेंस या लिंक जो है वो आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको एज अ रेफरेंस मटेरियल जो है वो यूज़ कर सकें। दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमारा मेन कंसर्न है। आपको सेकंड स्लाइड विजिबल होगी और सेकंड स्लाइड के बॉटम पे एक फिगर बनी हुई है, इसको प्लीज़ ज़रा गौर से देखिएगा जी और इस पे कुछ कमेंट्स आप कर सकते हैं। मल्टीपल पाथ्स है डाटा के लिए। जी वेरी ट्रू। बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन डाटा ट्रांसमिशन के मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल है। स्विचिंग के अंदर एक वर्ड पैकेट यूज हो रहा है, तो बेसिकली हमें पैकेट की डेफिनेशन भी जाननी चाहिए। तो जब आप डाटा ट्रांसमिट करते हो, डाटा ट्रांसफर करते हो, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी फाइल को छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल चंक्स के अंदर क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो वो जो आपके स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपकी कहलाती हैं पैकेट्स। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि पैकेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। आपका एक अद पेपर के अंदर इसकी डेफिनेशन का क्वेश्चन भी आया हुआ है और उसमें अकॉर्डिंगली आपसे पूछा गया है कि जी आपने पैकेट की टर्म को, ये मैं बाद में शेयर करूंगा, जून 17 का क्वेश्चन पेपर 31 का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो पैकेट जो है वो हम इंफॉर्मेशन जो भी कोई रिक्वेस्ट भेजे या हमें कोई इन रिस्पॉन्स कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो उसके जो स्मॉल पीसेज हैं, जो उसकी डिवीजन है, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चंक्स हैं, दे आर कॉल्ड पैकेट्स। ठीक है जी। इसके अंदर इन पैकेट, इसका मतलब ये है कि हम अपने डाटा को टर्म ऑफ पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन पे ट्रांसमिट करेंगे। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि क्या वो पैकेट्स एक ही स्पेसिफाइड राउट या रूट से सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाएंगे या अवेलेबल पैकेट्स जो हैं वो फ्रॉम डिफरेंट राउट्स या रूट्स से होते हुए सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचेंगे। ये बिल्कुल ऐसी है कि जी फिरजोक साहब ने जनाब एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है सेंटोरस में और उससे पहले ये सबको कहते हैं कि जी सबका जो गैदरिंग पॉइंट है वो है जी आपकी विलिंगटन ब्रांच। 12-13 लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके तो आपके विलिंगटन ब्रांच में पहुंच जाते हैं एंड देन लेटर ऑन दे ऑल हैज टू मूव फ्रॉम विलिंगटन ब्रांच टू क्या हो जाएगा, सेंटोरस होगा। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि यू हैव अ अल्टरनेटिव पाथ्स, यू हैव अ मल्टीपल राउट्स। आप उसमें से कोई एक पाथ जो है वो डिसाइड कर लेते हो कि जी हम लोग
इस पर्टिकुलर पाथ से सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाएंगे और सारी गाड़ियां जो हैं उसी एक पाथ से जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, जब आपकी उस पाथ के ऊपर ट्रांसमिशन हो रही होगी तो नो वन एल्स इज यूज दैट पाथ। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है कि अक्सर जब आपकी वीआईपी मूवमेंट होती है तो उस पर क्या किया जाता है, आप कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई आपके प्रेसिडेंट साहब मूव करना हो तो क्या किया जाता है, उनका जो पाथ होता है वो पाथ के साथ क्या ट्रीटमेंट की जाती है? सर वो रास्ता क्लियर कर देते हैं। वो रिजर्व कर दिया जाता है पाथ, ठीक है। उस ताकि पाथ की लोगों को सारी नुकसान हो जाए। जी जी वो तो मुझे होंगे। सो बेसिकली वो पाथ रिजर्व कर दिया जाता है। एंड नंबर 2, वो पाथ फुल कैपेसिटी के साथ उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है वो बाउंड किया जाता है और वो लोग उसका कंप्लीट यूज करते हैं और एट दैट टाइम कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक। बट ऑन अदर हैंड अगर किसी सिविलाइज कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो तो वो आई होप कि वो कभी पाथ रिजर्व नहीं करेगा, वो जो अवेलेबल पाथ होगा वो सोर्स टिल डेस्टिनेशन मूव कर देगा। सो सेम इज रिक्वायर्ड कि अगर आप पाथ रिजर्व नहीं करते, आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्मॉल पीसेस के अंदर, चंक्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर फ्रॉम अवेलेबल पाथ्स सोर्स टिल डेस्टिनेशन ट्रैवल करते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट इसको हम पैकेट स्विचिंग का नाम दे रहे हैं। So in packet-based network, the message gets broken into small data packets. These packets are sent out on the computer and they travel around the network, seeking out the most efficient route to travel as circuits become available. This does not necessarily mean that they seek out the. अब हो सकता है कि आपके पास एक शॉर्टेस्ट पाथ हो। यूजुअली जब हम अननोन जगहों पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, गूगल मैप का सहारा लेते हैं। अब गूगल मैप हमें डेस्टिनेशन मल्टीपल देता है, हमें अल्टरनेटिव पाथ्स देता है, बट हो सकता है कि एक पाथ का डिस्टेंस कम हो बट उस पर ट्रैफिक वॉल्यूम या कंजेशन ज़्यादा हो और आपके लिए वो पाथ ना हो, तो आप अल्टरनेटिव यूज तो तो इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ हम कंसिडर करते हैं कि आपके पास तमाम अवेलेबल पाथ्स को अगर एफिशिएंटली आप यूज कर रहे हैं, टिल डेस्टिनेशन आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, तो दिस कम्युनिकेशन दिस वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। ईच पैकेट में गो डिफरेंट राउट फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन एंड अदर। मैं ये एक स्लाइड स्किप कर रहा हूँ, इसकी हमें फॉर टाइमिंग जरूरत नहीं है, बट इसकी कुछ डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। मैं आपसे एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ जी एडवांटेजेस की। वी हैव 6 पॉइंट्स हियर। 6 पॉइंट्स अगर आप मेमोराइज कर लें तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आप इनको 1 मिनट के लिए रीडिंग कीजिए, मैं 1 मिनट के बाद इनकी डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा। जी भाई, जब आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन। जी डन आप, ईमान जुबैर, साद कमर, शकील। जी सर। अच्छा जी, अब हम इन पॉइंट्स को जब वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो मेरे भाई इसमें इम्पोर्टेंट क्या नजर आ रहा है आपको? इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये नजर आ रहा है कि आप जो हैं वो इनको इन सर्टन पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं, आप इनको मेजर कर रहे हैं। क्या क्या पैरामीटर्स आप मेजर कर रहे हैं? तो इनफैक्ट आप देख रहे हैं हमारी जुबैर आई थिंक क्विट कर गई हैं, फिर जोक इधर ही है जी, काजिम भी नहीं है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि आप कह रहे हो कि जी आपके पास जो पैकेट स्विचिंग है वो सिक्योर है। कैसे सिक्योर है कि फॉर एग्जांपल जब आप पैकेट्स डाटा को स्मॉल चंक्स की फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहे हो और वो डिफरेंट राउट से, डिफरेंट पाथ से आ रहे हैं, तो उसमें जो अगर हैकर्स आपके डाटा को स्निफिंग कर रहे हैं, डाटा कैप्चर कर रहे हैं, पैकेट्स को बीच में से मतलब पैकेट उनको एक्सेस कर रहे हैं,
डिफरेंट पैकेट्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट राउट्स, तो आपका सिक्योरिटी रिस्क कम हो जाता है। सिमिलर लाइक दैट कि आपकी 10 की 10 गाड़ियां अगर एक ही पाथ से जा रही हैं और खुदा न खास्ता आगे कोई बंदा लूट रहा है, तो इट मीन कि दे ऑल आर एट स्टेक। और अगर दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पाथ, तो हो सकता है जो एक से दो गाड़ियां उस रिस्पेक्टिव पाथ से गुजरें वो एट डेंजर हो, बाकी जो लोग हों तो वो सिक्योर जोन के अंदर हों। So when data is broken down into pieces and packets travel from different sources from path till destination, so you have a more secure aspect in terms of transmission of data. Number 2, जब आपका path reserved नहीं है, everyone has a equal right, तो एक वक्त में नेटवर्क तो बहुत सारे लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इट मीन कि everyone has a right to share the bandwidth। और दूसरी बात ये होती है कि बैंडविड्थ की फुल कैपेसिटी, क्योंकि जब तमाम गाड़ियों को अलाउड परमिशन है, तमाम पैकेट्स को अलाउड है कि वो डिफरेंट पाथ से जा सकते हैं, तो उस पाथ की अवेलेबल कैपेसिटी की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही होती है। सिमिलरली अब कुछ डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस की जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो वेरी करती है। तो जब आपके पास ओपन एक्सेस है और तमाम पाथ और तमाम बैंडविड्थ अवेलेबल है, तो वो जो स्पीड के डिफरेंसेस हैं वो भी आसानी से मैनेज हो जाते हैं। अगर एक डेडिकेटेड पाथ नहीं है, मल्टीपल पाथ्स हैं, और फॉर एग्जांपल आपका एक जो पाथ है वो किसी भी वजह से वो लाइन जो है वो डिस्कनेक्टेड है, तो आपके पास अल्टरनेटिव हैं। आप अपने डाटा पैकेट, फॉर एग्जांपल अगर आप एक साइड से जा रहे हैं, आगे रास्ता बंद है, तो आप डाइवर्जन लेके आप दूसरे अल्टरनेटिव पाथ से डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। बट अगर आपके लिए पाथ रिजर्व्ड है कि जी आपने इसी ही पाथ से जाना है और वो पाथ आपको ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, डिजास्टर या सम क्राइसिस नहीं अवेलेबल, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसमें अवेलेबिलिटी का पॉइंट है कि वेटिंग फॉर अ डायरेक्ट कनेक्शन टू बिकम अवेलेबल, ठीक है। इसमें कोई बंदा भी, चूँकि आगे हम देखेंगे कि स्विचिंग के अंदर पहले आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो। अब जब तक आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता, जब तक एक पाथ रोड क्लियर नहीं होती, आप ट्रांसमिशन या ट्रैफिक को आप प्रोसीड नहीं कर सकते। बट पैकेट स्विचिंग के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जस्ट पैकेट्स फॉरवर्ड करते हो और आगे आपकी राउटिंग डिवाइस जो है वो आपको डिफरेंट पाथ्स के ऊपर पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देती है। ड्यूरिंग अ क्राइसिस और अ डिजास्टर व्हेन द पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क माइट स्टॉप वर्किंग, खुदा न खास्ता आप देखते हो कि कहीं कोई ना कोई डिजास्टर हो गया हुआ है, कहीं कोई फ्लड है या कोई अर्थक्वेक है, या इन केस कोई फॉर एग्जांपल कोई टेरर एक्टिविटी है, तो आप देखते हो कि उस टाइम के ऊपर उस पर्टिकुलर जोन के अंदर आपकी जो लाइंस हैं वो चोक हो जाती हैं, आप टेलीफोन कॉल्स नहीं कर सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने चैनल्स को ऑक्यूपाई किया होता है, और जब तक चैनल रिलीज नहीं होता आप लोगों को परमिशन जो है वो नहीं मिलती। क्योंकि आपकी उस सिचुएशन में जब टेलीफोन कॉल्स हो रही होती हैं तो दो डिवाइसेस के दरमियान में डेडिकेटेड पाथ होता है, तो आपको वेट करना होता है कि टिल द टाइम पाथ विल बी फ्री यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट। बट पैकेट स्विचिंग के अंदर ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपके पैकेट्स जो हैं वो रिस्पेक्टिव पाथ से सोर्स टिल डेस्टिनेशन मूव कर रहे होते हैं। नो डाउट जहाँ एडवांटेजेस हैं, हमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपके मोस्टली क्वेश्चन जो हैं, इन क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू रिप्लाई इन टर्म ऑफ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, ठीक है जी। अब अगर आपके पास हैवी यूज है तो इसमें नेचुरली जब आपकी रोड कैपेसिटी, आप लोग पीक टाइम में निकलते हो, कभी भी आप मरी रोड पे जाएं या आप किसी पॉपुलेटेड एरिया में जाएं, तो यू कैन ऑब्जर्व या एक्सप्रेस वे पे आप ट्रैवल करते हो कि पीक टाइम्स के अंदर जो है वो आपका ट्रैवलिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, आपकी डिलेज इंक्रीज हो जाती हैं। इसी वजह से जब आप इंटरनेट लेट नाइट यूज़ करते हो या अर्ली मॉर्निंग करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा होता है। बट इस वक्त दिन के टाइम के ऊपर चूँकि सब यूज़र अवेलेबल हैं, तो आपका ट्रैफिक है इंक्रीज होने से डिलेज टाइम इंक्रीज हो जाता है। डाटा पैकेट्स कैन गेट और लॉस्ट और बिकम करप्टेड। याद रखिए कि डाटा पैकेट लॉस की प्रोविजन के अंदर भी है, लेटर ऑन आई विल प्रूव के स्विचिंग के अंदर भी है, बट स्विचिंग के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। देयर आर सिचुएशंस के क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स कर रही होती हैं। जब एक ही रोड उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको गवर्न करने के लिए नेचुरली सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप चाहते हो कि ऐसे सेट ऑफ रूल्स हों कि आपकी तमाम जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथली मैनेज हो, और वो जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वी नेम देम एज प्रोटोकॉल्स। नॉट सो गुड फॉर सम टाइप ऑफ डाटा स्ट्रीम। फॉर एग्जांपल आपको एक लाइव इवेंट जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली उसके अंदर जो आपकी पैकेट स्विचिंग है, पैकेट्स विल अराइव फ्रॉम डिफरेंट पाथ, उसमें पैकेट्स को अरेंज करना, डिले इन पैकेट, पैकेट लॉस,
ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कलेक्टिवली इम्पैक्ट कर रहे होंगे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को। तो पैकेट स्विचिंग ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे टाइम सेंसिटिव कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो रिकमेंडेड नहीं है या वो बेनिफिशियल नहीं है। उसका हम अल्टरनेटिव आगे चल के देखते हैं कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर द पैकेट स्विचिंग। जी, पैकेट स्विचिंग का अल्टरनेटिव है जी सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग वाज डिजाइन्ड इन 1878 इन ऑर्डर टू सेंड टेलीफोन कॉल्स डाउन अ डेडिकेटेड चैनल। ठीक है, ऑब्वियसली जब से टेलीफोन कॉल्स की इन्वेंशन हुई हैं तो साथ साथ जो है वो सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट भी जो है वो अवेलेबल है। पैकेट स्विचिंग में और सर्किट स्विचिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वहाँ पे पाथ रिजर्व नहीं किया जाता फ्रॉम द अवेलेबल पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन बिटवीन टू डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आप नीचे की डायग्राम को केयरफुली देखो तो आपके दो जो टेलीफोन हैंडसेट्स हैं इनके दरमियान में एक पाथ, एक लाइन, एक जो अवेलेबल पाथ में से एक पाथ रिजर्व हुआ है एंड दिस पाथ विल रिमेन reserved till the time two persons are communicating with each other on a telephone call. ठीक है, it means that this channel remains open and in use throughout the whole call and cannot be used by any other data or phone call. तो उसके लिए बाकियों को वेट करना होगा। सर्किट स्विचिंग के कुछ बेसिक रूल रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं कि सबसे पहले आप दो डिवाइसेस के दरमियान में आप अपना पाथ जो है वो रिजर्व करते हो, अपना कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करते हो, आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट करते हो। नंबर टू, वंस यू आर सक्सेसफुल इन टर्म ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ सर्किट तो फिर देन यू स्टार्ट कम्युनिकेशन। आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो तो भी आपकी कम्युनिकेशन है, आप अगर स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो भी आपकी कम्युनिकेशन है एंड दैट चैनल, दैट पाथ विल रिमेन रिजर्व टिल द टाइम यू आर कम्युनिकेटिंग फ्रॉम सोर्स टिल डेस्टिनेशन जी। और एट लास्ट जब आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वो जो डेडिकेटेड पाथ है उसे रिलीज करना होगा, तो उसके लिए डिस्कनेक्ट की टर्म यूज की जा रही है। द टेलीफोन मैसेज इज सेंट ऑल टुगेदर, इट इज नॉट ब्रोकन अप। तो मोस्ट ऑर्डर, तो जब आपकी पैकेट्स में डिफरेंट पाथ से आ रहे हैं, कोई पैकेट्स पहले आ रहे हैं कोई बाद में आ रहे हैं, तो नेचुरली उसके लिए रीअसेंबल करने में आपको ऑर्डर को एलिमेंट करना होगा एंड देन यू विल रीअसेंबल कनेक्शन एस्टैब्लिश। आपको मैंने अभी दो एग्जांपल्स बताई हैं, यहाँ पे भी मल्टीपल पाथ्स हैं और आपकी सबसे पहली एग्जांपल में यहाँ पे भी मल्टीपल पाथ्स हैं। आप टाइम कम्युनिकेशन करोगे तो आपको डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन करोगे और कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के ऊपर वो जो आपका रिजर्वेशन है उसको आप रिलीज करोगे, वो पाथ जो है वो आप रिलीज कर दोगे। सो during a call no other network traffic can use those switches, वो जो आपकी ड्यूटी है। The resources remains dedicated to the circuit during the entire data transfer and the entire message follows the same path. ठीक है, जितने भी from the नेट्स के ऊपर भी हो सकता है और डिजिटल के ऊपर भी, क्योंकि सारी जो आपकी इवन पीटीसीएल की बैकबोन है वो सारी अपग्रेडेड है, वो फाइबर ऑप्टिक के ऊपर है या अदरवाइज आपकी डिजिटल है। विद एक्सपेंडेड यूज ऑफ द इंटरनेट फॉर वॉइस एंड वीडियो predict a gradual shift away from circuits। एक बड़ी है कि आपके जो पैसिव नेटवर्क्स हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है ब्रॉडकास्टिंग करना चाह रहे हो या आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शेयर करना चाह रहे हो, तो इन दैट केस द रिकमेंडेड टाइप ऑफ स्विचिंग है दैट विल बी कंसीडर्ड एज सर्किट स्विचिंग। एट लास्ट वी हैव टू गो फॉर द एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। जब हम एडवांटेज की बात करेंगे तो एडवांटेजेस की फॉर्म के अंदर है वो सर्किट इज डिक्टेड टू अ कॉल। इसमें क्योंकि कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, कुछ नहीं होती,
कैपेसिटी आपको गारंटीड है कैपेसिटी आप ही ने यूज करनी है, नो वन एल्स इज अलाउड टू यूज द सेम क्या हो जाएगा चैनल या कैपेसिटी होगा। ठीक है जी। तो जब आपके पास इतने ढेर सारे रिसोर्सेज होंगे तो फिर एक बात आप जो क्वालिटी वो आप क्या करेंगे वो मैक्सिमम अचीव कर सकेंगे। ठीक है। तो आप अगर कंपेयर करते हो तो जो डिसएडवांटेजेस आपके पैकेट स्विच के थे वो सारे यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग हो गए, क्योंकि वहाँ पे शेयरिंग थी, नहीं है वहाँ पे वो बाकी लोग यूटिलाइज कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास गारंटीड फुल बैंडविड्थ है। वहाँ पे आपकी ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज जो है वो डिलेज ला रहा था जिससे क्वालिटी ऑफ सर्विस डिस्टर्ब हो रही थी, बट सर्किट स्विचिंग के अंदर जो कि डेडिकेटेड पाथ है इसलिए आपके पास जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो आपके लिए रिटेन रहेगी। आई होप के डिसएडवांटेजेस भी हमारे लिए मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास एडवांटेजेस थे उसको हम यहाँ पे रिवर्स फॉर्म में क्या ले लेते हैं, हम इन टर्म ऑफ डिसएडवांटेजेस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल inefficient in a sense होगा, the equipment may be unused for a lot of the call if no data is being sent, the dedicated line still remains open। हो सकता है आप फॉर टाइम बीइंग कम्युनिकेशन ना कर रहे हो लेकिन आपने कॉल होल्ड पे रखी हुई है और आपके पास जो है वो रिसोर्सेज कैप्चर्ड तो है बट रिसोर्सेज का फेयर यूजेज नहीं है। इनएफिशिएंसी इन टर्म ऑफ यूजेज ऑफ रिसोर्सेज जो है ये हमारा एक यहाँ पे कंसर्न हो सकता है। सो हम करते हैं जी, आगे जाते हैं। तो हमारे पास ड्यूरिंग अ क्राइसिस या कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जो डेडिकेटेड पाथ हमारा अवेलेबल है ड्यू टू सम रीज़न हम उसको नहीं यूज़ कर पाते, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास अल्टरनेटिव क्या जी। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से मेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है आइडेंटिफाई करना, तो मैं फिर आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दूंगा, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लोगों को तंग ना किया जाए। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई और वापस आते हैं अपनी बुक की तरफ ताकि हम अपनी बुक से रिलेटेड मटेरियल्स को लें और फिर हम वापस एट लास्ट आ जाएंगे पास पेपर्स की तरफ जो कि हमारा एक्चुअल टारगेट होगा जी। आप मुझे क्लियर कर दीजिएगा जब आपसे बुक शेयर हो जाए। Yes, sir. तो बेसिकली वो सिंपली बात कर रहा है अबाउट टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, और इन टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस के अंदर आप देख सकते हो कि there are two possible approaches हैं, one is called circuit switching and another one is packet switching। और जो सर्किट स्विचिंग का कॉमनली मेथड था अभी हमने देखा कि एप्लीकेशन थी वो टिपिकल हमारी ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम्स के अंदर है। ठीक है जी। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो है नाउ लार्जली कन्वर्टेड, आपको पता है इस वक्त की PTCL है हमारा जो बैकबोन PTCL ही प्रोवाइड कर रहा है पूरी कंट्री की इसकी कम्युनिकेशन के लिए। तो उन लोगों ने अपना तमाम जितना बैकबोन सेटअप था वो अब वो पोल्स वाली वायर्स को रिमूव करके तो एनालॉग से वो प्रॉपर डिजिटल फॉर्म के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स और रेलिवेंट सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड कर दी हुई हैं जी। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो ये जस्ट एग्जांपल हमारी उन दो एग्जांपल से रिलेटेड है जो कि ऑलरेडी आई हैव शेयर थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, और इसमें आपको सर्किट स्विचिंग के अंदर अमंग मल्टीपल पाथ्स आपके मल्टीपल अल्टरनेटिव्स होते हैं, आप उनको कनेक्टिविटी के लिए जो है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हो, बट आपको पाथ पहले रिजर्व करना होगा, स्विचेस डिफाइन करने होंगे, फिर आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, आप जरा ये पॉइंट्स रीड आउट कर, क्या कहते हैं पॉइंट्स, ये सर्किट स्विचिंग से रिलेटेड है। The sender provides the identity of the intended receiver. The system checks whether or not the receiver is ready to accept data. If the receiver is available, a sequence of links is established across the network. The data is transferred, the links are removed. चलें, ये वही पॉइंट्स हैं
जो हमने अभी सीक्वेंस जो है वो उसको डिस्कस किया हुआ है। तो आपसे जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो इन पॉइंट्स को वो ऑर्डर करवा सकते हैं आपसे, ठीक है जी। बल्कि एक आध जगह पे आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन शेयर कर सकता हूँ जिस क्वेश्चन में उसने इन पॉइंट्स को किसी जगह पे ऑर्डर करवाया हुआ भी है। आई एम सॉरी, मैं आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दोज पॉइंट्स जिसमें उसने उससे ऑर्डर मांगा हुआ भी है। और यस, ठीक है। तो आई होप कि आपके सामने एक क्वेश्चन शेयर हो रहा होगा और इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखते हैं तो आप पढ़िए जरा क्या कहता है जी क्वेश्चन। The sequence of 1 to 7 describe what जी, जी। happens when the LAN transmits data from computer X to computer Y using circuit switching. 4 statements, 4 to 7 are missing from the sequence. ठीक है जी, 4 स्टेटमेंट्स उसने ऊपर दे दी हुई हैं आपको और उन 4 स्टेटमेंट्स के अंदर वो आपसे कह रहा है कि जी सबसे पहले कंप्यूटर एक्स सेंड करेगा कनेक्शन रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर वाई। अगर कंप्यूटर वाई सेंड रेडी और बिजी सिग्नल है तो इसका मतलब ये है कि इफ दो पॉसिबिलिटीज हैं, रेडी है तो इसका मतलब उनका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया हुआ है, ठीक हो गया। और इसके बाद हम अगर नंबर 2 देखते हैं कि वो बिजी है तो इसका मतलब ये होगा कि उसको रीअटेम्प्ट करना होगा। इफ बिजी कंप्यूटर एक्स वेट्स एंड देन क्या करेगा जी, एंड देन रीसेंड्स द कनेक्शन रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर वाई। और इसके बाद हम नेक्स्ट अगर जो देखते हैं तो अब 4th के ऊपर हमें देखिए इसमें से क्या मिलेगा, हमें ये इंपॉर्टेंट फैक्टर देखना है। तो इसका मतलब ये है कि इफ बिजी है तो फिर तो वेट करेगा और अगर अवेलेबल है तो फिर कंप्यूटर एक्स सेटअप क्या करेगा, पाथ बिटवीन टू नोड्स। तो इसका मतलब ये है कि नंबर 4 पे हमारे पास जो ऑप्शन एक्सेप्टेबल होगी वो ऑप्शन इनफैक्ट जो है वो आपकी डी आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे अगर सीक्वेंस पे देखते जाएं तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्यूटर जब इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर कंप्यूटर एक्स सेंड क्या करेगा, डाटा सेंड करेगा। और इसके बाद इसका मतलब ये है कि एट 5 वी हैव अ पार्ट ए। फिरजोस साहब और तलहा अयूब साहब, आज तक ये बदतमीजी नहीं हुई बच्चों को रिमूव करने वाली, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आप दोनों को रिमूव करूं। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, स्पेसिफिकली मैं फिरजोस आपको वार्निंग दे रहा हूं, ठीक है। और अब अगर इसमें दोबारा ये हरकत की गई, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है, तो मेरा ख्याल से मेच्योरिटी बिहेव करना चाहिए आपको, स्टूपिडिटी नहीं दिखानी चाहिए जी। मुझे मेरा ख्याल से नहीं लग रहा कि मैं प्री नर्सरी की क्लास पढ़ा रहा हूँ और लास्ट 3 महीनों में ऐसी स्टूपिड हरकत नहीं हुई जो अभी हो रही है। तो प्लीज बिहेव और इंसानों की तरह से जरा करो। अच्छा जी मैं बाय नेम नहीं कोट करना चाहता था लेकिन मुझे मजबूरन सेकंड अटेम्प्ट पे करना पड़ा है। सो नंबर 2 इज नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट वन, इफ अवेलेबल तो कंप्यूटर एक्स सेटअप्स पाथ बिटवीन नोड्स, कंप्यूटर एक्स सेंड्स द डाटा और उसके बाद कंप्यूटर वाई सेंड्स द रिसीव सिग्नल और एट लास्ट जो है वो जो एलोकेटेड पाथ है वो डी एलोकेट हो जाएगा, तो बी विल कम एट द सीक्वेंस नंबर 7। तो पर्पस ये है कि आपके साथ ये सीक्वेंस जो है आपको हेल्प आउट कर रहा है इन टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दी क्या हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग इन पैराग्राफ से आपको वही बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो ऑलरेडी मैं आपको समराइज फॉर्म के अंदर आपसे शेयर कर चुका हूँ सर फ्रॉम दी पावरपॉइंट स्लाइड्स। सर डीएलोकेट रिसोर्सेज जी क्या बोलो मतलब है? डीएलोकेट डीएलोकेट रिसोर्सेज से मतलब साथ ये है कि जब जब दो डिवाइसेस के दरमियान में पाथ रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, तो वो रिजर्व पाथ आपने बेसिकली रिसोर्स रिजर्व कर लिया ना अपने लिए। अब जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो एट दैट टाइम उस पाथ को एज अ रिसोर्स नो वन एल्स इज अलाउड टू यूज, ठीक है। जब आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इट मीन के अब आपको वो पाथ नहीं चाहिए, तो
तो आपने जो रिसोर्स एलोकेशन की थी उसको डी एलोकेट करके अब आप उसको ओपन कर दिया हुआ है, समवन एल्स कैन एलोकेट दैट रिसोर्स और वो उसके ऊपर अपनी कम्युनिकेशन कर सकता है। आई होप यू गॉट द आंसर। जी सर समझ आया जी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप जो है वो it is necessary for this discussion to define what could constitute a node in a circuit switch network. The links that are the links that are provided between the nodes are dedicated channel in shared transmission media that guarantee unimpeded transmissions की वो बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने जो भी ट्रांसमिशन मीडिया आप शेयर्ड मीडियम यूज कर रहे हो उसके अंदर आपको डेडिकेटेड क्या मिलेंगे, चैनल्स मिल जाएंगे। तो when a telephone call is made, there is a definite end of the call with removal of क्या हो जाएगा, the links. However, for a lease line जो data connections हैं, there might be a permanent. आपकी इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आप अक्सर देखते हो कि जो लोग अपने ISP सेटअप्स बनाते हैं ना, तो वो आपकी एक लीज लाइन लेते हैं। डेडिकेटेड लाइन में और शेयर लाइन में क्या फर्क होता है, क्योंकि जो शेयर लाइन है उसको तो मल्टीपल लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर डिफाइंड नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं। जब वो चैनल्स ऑक्यूपाई हो जाए तो मजीद लोग उसमें नहीं हो सकते। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का सेटअप बनाना चाहता है तो फिर उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है इन टर्म ऑफ क्या कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। अब आप अगर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो और आपने 7 शकील को और 7 कमर को कनेक्शन दिए हुए हैं, दे वुड बोथ वांट टू अवेल सम इंटरनेट सर्विस, ठीक है, उनको एक वेब पेज चाहिए और उस टाइम के ऊपर आपको जो है वो चैनल कैपेसिटी ही ना मिल रही हो कि आप अपने मतलब जो है वो कनेक्टिविटी लोगों को सर्विसेज दे सकें, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए स्पेशली जो है वो आप क्या करते हो, आप जो है वो डेडिकेटेड या लीज लाइंस ले लेते हो। तो फिर लीज लाइंस के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो फुल टाइम के लिए आपको एलोकेट हो जाते हैं। इसके बाद जब हम फर्दर बात करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा उसमें हम देखते हैं कि जी हमारी जो पैकेट स्विचिंग है वो कितना इफेक्टिव है। तो पैकेट स्विचिंग के अंदर हम लोग अभी इस पे नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। डाटा ट्रांसमिशन विदाउट अ सर्किट बीइंग एस्टैब्लिश्ड, पहले पाथ रिजर्व नहीं होता। डाटा कैनॉट बी सेंट इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम, क्योंकि आपके मल्टीपल पास होते हैं। डाटा जो है वो इसको हम पोर्शन में डिवाइड करते हैं, दोज आर कॉल्ड पैकेट्स। आपकी उसने आपसे एग्जाम्स में पैकेट की डेफिनेशन पूछी हुई है। तो पैकेट के अंदर फिर आपका एक जो नंबर ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल एक फाइल 10 पैकेट्स में ब्रेक डाउन हुई हुई है तो उन 10 पैकेट्स के साथ एक पैकेट ऐड होगा एंड दैट पैकेट विल बी कॉल्ड हेडर पैकेट, ठीक है जी। तो उसमें वो हेडर पैकेट आपके तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, आपका सोर्स, आपका डेस्टिनेशन, ये सारे IP एड्रेसेस वगैरह जो है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करके ले जाएगा। क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंचेगी डेस्टिनेशन पे तो आपने उस इन्फॉर्मेशन को असेंबल भी करना है। अब उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, पैकेट्स का सीक्वेंस क्या है, कहाँ से आ रहा है, किस डेस्टिनेशन पे आना है, ये सारी डिटेल्स जो होती हैं ये डिटेल्स हेडर पैकेट के पास होती हैं। इस तरह से हम आगे चल के पैकेट स्विचिंग की जब बात कर रहे थे कि व्हेन पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड देयर आर टू वेज दैट द नेटवर्क कैन प्रोवाइड सर्विसेज है। सो जी इसमें आई एम सॉरी सम ग्लिच आ रहा है इन टर्म ऑफ कनेक्टिविटी, बट आई होप कि थिंग्स विल बी नाउ थिंग्स आर सेटल्ड। पैकेट स्विचिंग के अंदर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं। वन इज कॉल्ड कनेक्शन लेस सर्विस है एंड अनदर वन इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, ठीक है जी। तो दोनों में फर्क क्या है कि आप इसमें दोनों को टेक्निकली देखते हो कि इफ पैकेट इज डिस्पैच विद नो नॉलेज ऑफ वेदर और नॉट द रिसीवर इज रेडी टू एक्सेप्ट इट। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज दिया, मुझे ये नहीं कंफर्म कि मेरी दूसरी पार्टी ऑनलाइन है या नहीं है, तो मेरा डाटा ट्रांसफर हो गया सोर्स के डेस्टिनेशन, तो मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट ऑन अदर हैंड अगर मैं सिक्योर कम्युनिकेशन चाहता हूँ तो व्हाट शुड आई डू फर्स्ट, कि पहले मैं एक पैकेट भेजूंगा एक्नॉलेजमेंट का, और अगर मुझे कंफर्मेशन, मैं 7 स्कील से या 7 कमर से या फिरजोक से बात करना चाहता हूँ एंड आई वांट कि मेरी कम्युनिकेशन सिक्योर हो, पहले मैं एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजूंगा। अगर मुझे रिस्पांस आएगा फिरजोक का कि जी सर आई एम अप फॉर द कम्युनिकेशन, तो फिर मैं फिरजोक को रिमेनिंग पैकेट्स ट्रांसफ़र करूंगा, क्योंकि मेरे और फिरजोक के दरमियान में कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस यूज़ हो रही है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन टर्म ऑफ पैकेट स्विचिंग
आपकी कौन सी 2 टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग यूज होती हैं, तो आप उसमें रेफर करोगे कि वन इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग एंड अनदर वन इज नोन एज कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग। तो कनेक्शन ओरिएंटेड में और कनेक्शन लेस में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कनेक्शन लेस के अंदर यू डोंट बॉदर कि आपका डेस्टिनेशन अवेलेबल भी है, उसका लैप ऑनलाइन भी है, वो कनेक्टेड भी है, वो पार्ट ऑफ नेटवर्क भी है या नहीं है इरिस्पेक्टिव, लेकिन आप एक ईमेल भेजते हो तो आप ये बॉदर नहीं करते हो कि अगला बंदा इस वक्त आपकी ईमेल एक्सेस करेगा या नहीं करेगा या 10 दिन के बाद करेगा, तो उस सिचुएशन में आपकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि सिक्योर कम्युनिकेशन हो तो पहले एक जस्ट एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड होगा सेंडर से रिसीवर एक्नॉलेजमेंट देगा कि जी ओके आई एम अवेलेबल टू गेट योर इन्फॉर्मेशन, तो फिर आप रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन पास करोगे। ये एक सिक्योर मैकेनिज्म है, ठीक है जी। सो आज के लेसन को हम जो है वो नेक्स्ट जो कि हमने इसके क्वेश्चंस को इंशाल्लाह डिस्कस करना है, और नंबर 2 अगले लेसन में हम जो है वो 17.03 हार्डवेयर कनेक्शन डिवाइसेस के अंदर हम लोग 3 डिवाइसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, निक जिसको हम कहते हैं, हब और स्विच है, और मॉडेम है और राउटर है जी। तो इन डिवाइसेस के ऊपर हमें 3-3, 4-4 पॉइंट्स जो हैं वो गैदर करने होंगे ताकि अगर एग्जाम्स के अंदर ये डिवाइसेस आएँ तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकें, ठीक है जी। टाइम थोड़ा सा हमारे पास जो कि कम है, मैं अगला टॉपिक इसलिए अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, और प्लस जो कि क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा चाहिए होगा, तो आई विल स्टॉप इट हियर। और इंशाल्लाह कल की क्लास में तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ बी रेगुलर एंड पंक्चुअल नंबर 1, और क्लास में काइंडली ऐसी कोई हरकत ना फरमाएं कि जिससे क्योंकि पिछले जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं कभी ऐसी स्टूपिड हरकत नहीं है, तो आप मेच्योर लोग हैं, आप